आप सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि पैसे को ज़्यादा कैसे किया जाए, पैसा ज़्यादा कैसे कमाया जाए। और यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया, फॉरवर्ड कर करके देखा, तो समझ में भी नहीं आएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे ज़्यादा किया जाता है। आज ये पैसे को डबल करना, पैसे को ज़्यादा कमाना, ज़्यादा बैंक में बैलेंस बना के रखना बहुत आसान तरीका है, जो हमें शायद किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। बट ये पैसे का ही फंडा है। मैं आपको बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से बताऊंगा। यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया ना, तो फिर आप समझ जाना, आप इस प्लान से बाहर हो जाओगे। और जो इस प्लान से बाहर हो जाएगा, पैसा उसको छोड़ के थोड़ा दूर हट जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति का काम रहता है, हर इंसान की चाहत होती है, परिवार में हर मेंबर का सपना रहता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा रहे, ज़्यादा बैंक बैलेंस रहे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहें लाइफ के अंदर, और फ्यूचर भी मेरा सही रहे और अच्छे से बना रहेगा। हर व्यक्ति की सोच रहती है ये पैसा 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 कहाँ से आएगा, पैसा कितना काम किया जाए कि ज़्यादा पैसा आए, और ये चीज़ें कहाँ से आएगी मैं बताऊंगा तुमको। वीडियो आपने स्किप कर दिया तो समझ जाना, गेम से बाहर, चीज़ समझ में नहीं आएगी। हम सोचते रहते हैं मेरे पास खेत खलिहान हो, प्रॉपर्टी हो, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, जो भी बड़े बड़े शहर हैं जो आप सोचते हो, उसके अंदर मेरे फ्लैट्स हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे पास हों, जहाँ पे घूमने का मन करे वहाँ घूमने जाएं। तो सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको। आप बिल्कुल सही जगह बैठे हो, सही चैनल पे आए हो, आपके टेक्निकल सोर्स 25 के अंदर। अब मैं बता सकता हूँ आपको, बहुत ही मस्त है ये आइडिया। अब सुनिएगा ध्यान से। हम अपने पैसे को ज़्यादा कैसे करें, ज़्यादा कैसे रखें सेफ, और बैंक बैलेंस कैसे ज़्यादा बनाएं। हर व्यक्ति का सपना रहता है ज़्यादा पैसा कमाया जाए। अब सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है, हमारी जितनी भी इनकम है वो तो एक लिमिट में ही है। कोई 5,000 महीने की कमाता है, कोई 10,000, तो कोई आप कह सकते हो 1,00,000 रुपये महीना कमाता है। तो बिजनेसमैन का तो पता ही नहीं उनका टर्नओवर कितना होता है। और कुछ लोग ऐसे रहते हों इधर उधर के करप्शन के कार्य में लग के, वो 2 नंबर से भी पैसा कमा लेते हैं। बट वो पैसा जाता कहाँ पे, और उस पैसों आने के बाद में हमें उसको एक बार देखते हैं, बाद में पता नहीं कितने पहिए लग जाते हैं। वो या इस तरीके से दौड़ता है, गाड़ी की स्पीड से ज़्यादा, जैसे वंदे भारत है उससे भी ज़्यादा स्पीड से दौड़ जाता है, हमारे हाथ से निकल जाता है। पैसा हर व्यक्ति कमाता है, हर व्यक्ति पैसा कमाता है, बट वो रुकता नहीं है। अब पैसा कैसे कमाया जाए। हम चाहते हैं ज़्यादा पैसा कमाना, कमाएंगे, बताते हैं आइडिया। जितनी आपकी सैलरी है, जितना आपके पास में पैसा आता है, आप एक अपना प्लान बना लीजिए, परफॉर्मा बना लीजिए कि आपके पास कितना महीने का पैसा आता है। अब आपने पैसा कैसे बचाना है। अब आती है लॉजिक के ऊपर बात, अपने पॉइंट के ऊपर बात। आपने पैसा कैसे बचाना है। अब आपने जितना पैसा बचाया है या जितना पैसा कमाया है, जितना पैसा कमाया है उसको आप एक साइड में लिख लीजिए। अब दूसरी साइड में आप लिख लीजिए कि आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, महीने के खर्च कितने हैं। हम अपनी इच्छाओं की बात करेंगे तो हम ऐसे आइडियाज़ दे देंगे, ऐसे लिस्ट बना के दे देंगे, कमाई 98 और खर्चा रुपया। हमने इनकम को करना है रुपया और खर्चे को करना 98, तब पैसा सेफ होगा, तब पैसा जोड़ पाएंगे हम अपनी आवश्यकताओं को इतना रखना पड़ेगा कि हमारा जो कमाया हुआ पैसा है वो हमारे तक बचा रहे। आप देख रहे हो सोसाइटी के अंदर गरीब औरतें हैं, खाना बनाने दूसरों के घर में जाती हैं। इंसान हैं जो दूसरों के घरों में छोटे छोटे काम करते हैं, कोई ड्राइवर का काम करता है, तो कोई माली का काम करता है, तो कोई किसी खेत खलिहान में काम करता है। और सपने उसके आप देख पा रहे हो, उसको आईफोन चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, गाड़ी बाहर मार्केट में थार देख ली तो थार उसको चाहिए, बाहर मार्केट में
फॉर्च्यूनर देख ली, फॉर्च्यूनर चाहिए उसने, रेंज रोवर चाहिए, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए। हमें तो सब गाड़ियों के नाम भी नहीं पता, क्योंकि हमें खुश रहना है। हम बाहर की दुनिया देखेंगे तो अपने परेशान होके बस डिस्टर्ब हो जाएंगे। परेशान नहीं होना है। जितनी हमारी इनकम है, उस इनकम को लेके अपने खर्चे करने हैं। अपने खर्चे कम कर लो। दो ही बातें होती हैं, या तो आप अपनी इनकम को ज़्यादा कर लो। इनकम ज़्यादा कैसे होगी? ज़्यादा काम करो, तो उससे शरीर खराब हो जाएगा। अरे हम अपने खर्चों को ही कम कर लेते हैं। हमने आईफोन की सोच रखी है, आईफोन खरीदना है। आईफोन आता पता नहीं 1 लाख का, 1.5 लाख का, इसके तो कोई प्राइस ही नहीं है, क्योंकि वो 30, 40, 50 हज़ार से हो जाता है स्टार्ट, और 1.5, 2 लाख रुपए तक आईफोन आता है। हम कमाते हैं महीने का 10,000, हमारा बैंक बैलेंस बिगड़ जाता है। मंथली जो टारगेट होता है वो टारगेट बिगड़ जाता है। हम अपने बच्चों को, दूसरे बच्चों को देख के कि बड़े स्कूल में भेजना है, उस स्कूल में भेजना है, मानते हैं भाई बच्चों का फ्यूचर बनाना है, बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे तक बढ़ाना है, पर ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को परेशान होता देखें। या फिर मान लो कल आपने किसी अच्छे स्कूल में डाल दिया, देखो अच्छा कुछ नहीं होता इस दुनिया के अंदर, ये भी समझ लीजिए। आपकी पॉकेट में 10,000 रुपये का बैलेंस है तो आपके लिए तो 2,000 की फीस वाला स्कूल ही अच्छा है। कोई 1 लाख रुपये महीना कमाता है तो उसके लिए 10,000 फीस वाला स्कूल अच्छा है। कोई 1 करोड़ रुपये महीने के कमाता है तो उसके लिए तो 1.5-2 लाख रुपये महीने की जहाँ फीस जाती है वो स्कूल अच्छा है। अब अच्छा कौन है? आप किसको अच्छा कहोगे बताओ? अच्छा हम किसी को नहीं कह सकते, आपकी पॉकेट अच्छा बताती है। आप बाहर ठेले वाले के पास में खड़े होकर खाना खा रहे हो, 30 रुपये की प्लेट, आपके लिए वो अच्छा है, क्योंकि आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि 30 रुपये का खाना मुझे खाना है। अब बाहर के कुछ लोग होते हैं, वो होटलों में ऐसे 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में खाना खाते हैं जिसका हज़ारों में मिल जाता है। अब उनके लिए वो अच्छा है। अब 5 स्टार वाले जिसने खाया है, 7 स्टार वाले होटल में जिसने खाया, अब उसको ठेले के पास खड़ा होकर खाना खिला दो। जिसको आप अच्छा बता रहे थे, क्या वो खा लेगा? नहीं खा लेगा। क्या आपकी औकात, क्या आपकी हैसियत है कि आप 7 स्टार होटल में जाके खाना खा लो? नहीं खा सकते। अपने खर्चों को कम कर देना है। आपको फ़ोन चाहिए, आईफोन महंगा फ़ोन चाहिए, आप छोटे वाला फ़ोन ले लो जिससे आपका काम चल जाए। स्मार्टफोन कहते हैं जिसको, 10,000 का, 12,000 का, आपका मंथली बजट भी नहीं बिगड़ेगा और आपके काम भी चल जाएंगे। एक तो उससे पैसा कमा सकते हैं। बच्चों की फ़ीस के बारे में है, हम अपने फालतू खर्चों को कम कर सकते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं। हमारी जो जो आवश्यकताएं, हमारी जो जो नीड हैं, उनको सही से यूटिलाइज़ किया जाए, सही से उपयोग किया जाए तो वो सही है। लेकिन जो फालतू की आवश्यकताएं हैं हमारी, वो हमें परेशान करती है और वही हमारे बैलेंस को बिगाड़ देती हैं। किसी की शादी में चले गए, हमारी हैसियत है उसको 100 रुपये देने की, पड़ोसी हमारा साथ गया, हमारा दोस्त, तो वो 1 लाख रुपये कमा रहा महीने के और हम 10,000 रुपये महीना कमा रहे। उसने 1,000 दे दिए और हम क्या करें? आप बैलेंस बिगड़ गया ना। अपनी पॉकेट के हिसाब से चलिए, दूसरे की कभी मत मानिए। जितना आप काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और पैसा इसी तरीके से बचेगा और गलत तरीके से कभी नहीं बचेगा। आप सोचोगे कोई सर जी ने तो कोई ऐसा जादू या मंत्र बताने वाले हैं कि जिससे पैसा आएगा और छू मंत्र पैसा ही पैसा। ऐसे नहीं होता। यदि ऐसे पैसा आएगा ना तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। किसी को पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पैसा सभी ने कमाना पड़ेगा। बट अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो बिल्कुल जेन्युइन हैं, जो बिल्कुल सही तरीके की हैं, आप उसको खर्चा करिए। दूध वाले के देने हैं, बच्चों की फ़ीस देनी है, आपका ट्रैवल का खर्चा देना है, नौकरी पे आते जाते उसका खर्चा है, और भी घर के बहुत सारे खर्चे हैं, रिश्तेदार आते हैं उनको किस तरीके से अच्छे से रखना है। इन चीज़ों को एक आप टारगेट बना के चलिए कि आपको आपकी इनकम से ज़्यादा महीने के अंदर खर्चा नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो वो कहते हैं ना, आपका खर्चा किया हुआ आपके बच्चे भुगतान करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा। आप कमाओगे 10 रुपये, खर्चे आपके 20 रुपये हो जाएंगे, तो 10 रुपये वो कहाँ से आएंगे? वो जो मिसमैच हुआ ना, वो बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पैसा कमाना सब चाहते हैं अच्छे से, लेकिन खुश रहना कोई नहीं चाहता। और खुशी का रास्ता मेरा यही था कि आप सभी ने करना क्या है, अपने इनकम के एक साइड लिख लेने हैं, और जो खर्चे हैं जेन्युइन खर्चे हैं, फालतू खर्चे नहीं।
फालतू खर्चे, मोबाइल के खर्चे फालतू खर्चे ही हैं। आपको गाड़ी ऑटो में जा सकते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सोचते हो, वो फालतू के खर्चे हैं। कुछ लोग दूसरे पड़ोसी को देख के बोल देते हैं उसने तो थार खरीद ली, उसने तो वो गाड़ी खरीद ली और मुझे भी वही चाहिए। देखो, पड़ोसी का जो बैलेंस है वो बना के चल रहा हुआ है। एक साइड उसने इनकम लेके चला हुआ है, दूसरी साइड में अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, अपनी जिम्मेदारियां वो लेके चला हुआ है, तो उसके हिसाब से उसने खरीद लिया। और हमारे पास तो समझते हो, हम ऐसे ही फालतू में उसकी जिद करते रहते हैं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो हम नहीं ले पाएंगे। पैसा इसी तरीके से बच सकता है कि आप अपने खर्चों को कम करिए, जो फालतू के खर्चे हैं। फालतू के खर्चे आपको परेशानी की तरफ लेके जाएंगे। और अपने बच्चों को भी यही समझाइए कि बेटा फालतू के खर्चे सही नहीं होते। और बहुत सारे हमारे घरों के अंदर ऐसी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जो फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। कई खर्चे ऐसे आ जाते हैं एक टाइम कि हम पड़ोस में मुंह ताकना पड़ता है, भैया देना उधारे थोड़े पैसे। तो हमारे पास ही पैसे हो जाएंगे यदि हम कमाएंगे 10 रुपये और खर्चा करेंगे 5 रुपये 7 रुपये। मतलब अपनी कमाई से ज़्यादा खर्चा नहीं करना, दूसरे को देख के नहीं चलना। दूसरा क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कौन से होटल में खाना खाता है, भैया हमारा बजट, हमारी हैसियत रोड पे ठेले के पास खड़े होकर खाने की है तो हमें वहाँ खा लेना चाहिए। हमें अपनी ज़्यादा फालतू की हवाबाजी नहीं दिखानी चाहिए। और पैसा तो आप इसी तरीके से बचा सकते हो और इसी तरीके से आपकी शान शौकत भी बनी रहेगी। और एक बार आदमी सच बोल देगा ना कि मेरी हैसियत ही ऐसी है, तो बंदा पूरी ज़िंदगी खुश रहता है। आप बार बार झूठ बोलते रहोगे अपना स्टेटस दिखाने के लिए, अपनी क्लास को मेंटेन रखने के लिए बार बार झूठ बोलते रहोगे। और यहाँ पे लोग ऐसे ही करते हैं, महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी घड़ियाँ, महंगे महंगे मोबाइल, शूज़, अरे महंगे महंगे ही करते रहते हैं। बताओ आप क्या करोगे, इतना महंगा महंगा कौन करेगा, तो आपका पैसा खराब ही होगा। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो शराब में भी डूब जाते हैं, महंगी महंगी शराब पीते हैं। अरे शराब पीना चलो ठीक है, तुम पीते हो, बट आप थोड़ी पी के सो जाओ, फिर उससे भी थोड़ी करो और फिर बाद में वो छूटी जाएगी। बच्चों को सही रास्ते पे लगाओ। पैसा इसी तरीके से बचेगा। अपने खर्चों को कम करिए, जो आपकी आवश्यकता के खर्चे हैं वो आप करिए और उनके ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। आपकी कमाई से ज़्यादा आपके खर्चे नहीं जाने चाहिए। कमाई से ज़्यादा चले गए तो समझ जाना आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी वो कर्ज में डुबाने का काम करेगा। तो मेरा प्यारा संदेश आज का यही था। अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आपका साथी जो आपका सर जी है, जो आप टेक्निकल सोच 25 के नाम से चैनल बनाया गया है, अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड करना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बाकी आप भी ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।